हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो हम लोग 9th क्लास का जो एससीईआरटी बुक है हिस्ट्री, उसी से हम लोग क्वेश्चन लिए हैं। इसमें आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में जो है टीचर का इसी क्वेश्चन यहीं दोबारा तिबारा दोहराता है और इसी से आता है क्वेश्चन। तो हम लोग देर न करते हुए एससीईआरटी और एनसीईआरटी को पूरे सोल्यूशन कर चुके रहेंगे जब तक एग्ज़ाम हम लोग का आएगा। तो हम लोग बारीकी से देखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं या पढ़े हुए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उनको लगेगा कि ये वीडियो उस चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, ये जो जितना चैप्टर में क्वेश्चन बनने वाला है वो यहाँ पे सलूशन में दिया गया है। इसमें तो 10-15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने क्या किया है कि बुक का जितना चैप्टर है इसमें वो सब को अंत में जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसमें सब संलग्न किया गया है, जो आपको बारीकी से याद कराने में मदद करेगा। वैसा ही यह भी चैप्टर है जो आप देखिए, इसके नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो भी देखिएगा, क्योंकि हम सभी जो चैप्टर है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उस क्वेश्चन को बाहर निकाल के रखे हुए हैं कि आप लोग को फ़ायदा हो जाए। क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़े होइएगा फिर भी आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और याद करते हैं। तो इसमें दिया गया है फ्रांस की जो फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी ये आप देखिए और इसको याद कीजिएगा। फ्रांस की क्रांति में क्या कह रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, तो ये आप देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1776 ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध है। तो कॉमन सेंस पुस्तक लिखा हुआ है टॉमस पेन ने, वो कब लिखा गया था? 1776 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद में देखिए संसद सुधार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1832 ईस्वी में संसद सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए इस क्वेश्चन से आपको देखिए कितना मिला है। तो 1, 2 और 3, यानी एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको मिल गया है। आगे आइए, बहुत सारे मिलेगा। बैस्तिल जो था पेरिस में, उसका पतन हुआ था। तो यह पतन किस तारीख को हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को यह पतन हुआ था। यह निरंकुश बैस्टिल का जो पतन था वह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 7,000 व्यक्तियों ने आंदोलन करने पहुँचे थे। आगे आइए, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 5 मई 1789 को क्या हुआ था? तो स्टेट जनरल की बैठक राजा लुई 16वें ने बुलाए थे। ठीक है, लेकिन यह असफल हो गया, क्योंकि जो मध्यवर्गीय थे वे वोट में अधिकार मांग रहे थे, जिसके कारण 5 मई 1789 ईस्वी का जो स्टेट जनरल का बैठक हुआ वह विफल हो गया। उसके बाद में जब उधर से दोनों लौट गए, मध्य जो सामाजिक थे वो लोग अलग हट गए और उन्होंने 20 जून 1789 ईस्वी को एक बैठक बुलाए। वे बैठक कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन आता है। तो वह बैठक प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में हुआ था, जिसमें नेशनल असेंबली के नाम से गठन किया गया और वे आगे चलकर फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब देखिए दोस्तों, 17 अगस्त 1789 ईस्वी को क्या हुआ था? तब मानव के अधिकार और नागरिकों के स्वीकार किया गया था। मानव के अधिकार और नागरिकों के अधिकार को क्या किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 17 अगस्त 1789 ईस्वी को। चलिए, इससे इतना क्वेश्चन हम लोग को मिला। आगे आइए, उसके बाद में कह रहा है दोस्तों कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रथम स्टेट में जो है वह पादरी आते हैं। दूसरे स्टेट में आप जानते हैं कि
कुलीन आते हैं। और तीसरे स्टेट में आप जानते हैं दोस्तों कि किसान, मजदूर, वकील ये सब आते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है कि 1795 में नए संविधान बना था। नेशनल असेंबली जो गठन हुआ था उसके अनुसार 1795 में एक नया संविधान बना और यहीं से गणतंत्रात्मक की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं। तो द्वितीय स्टेट में आप जानते हैं कि कुलीन आते हैं। और कुलीन लोग वे थे जो हर एक प्रकार के कर से मुक्त थे। पादरी और कुलीन दोनों कर नहीं देते थे। ठीक है। चलिए राजा आप जानते हैं कि 1789 की क्रांति के समय राजा लुई 16वें थे। ठीक है। मध्य वर्ग में आप जानते हैं कि किसान, वकील ये सब आते हैं, व्यापार ये सब आते हैं। मध्य वर्ग में ये सब आते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि जो 21 सितंबर 1792 ईस्वी को नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम था। तो कन्वेंशन नाम दिया गया था। और इस कन्वेंशन में जो हुआ था चुनाव वो 21 वर्ष से अधिक व्यक्ति का जो उम्र था उन्होंने ही चुनाव में भाग लिए थे और उन्होंने मतदान किए थे। तो उस समय जो नवनिर्वाचित असेंबली बना उनका नाम कन्वेंशन रखा गया था। तृतीय स्टेट में किससे संबंधित है आप देखें तो दार्शनिक से संबंधित है। आप देखे हैं कि किसान, व्यापार, वकील ये सब थे जो तृतीय स्टेट में शामिल हुए थे। पादरी प्रथम थे और कुलीन द्वितीय थे। न्यायाधीश जो थे वे कुलीन वर्ग के समकालीन थे और उन्हीं का बेटा वकील बनते थे। बेटा का बेटा वकील बनते थे। या वंशानुगत शासन व्यवस्था वहाँ पे था। चलिए 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। पूछेगा दोस्तों कि 1791 में नेशनल असेंबली ने क्या किया था। तो संविधान का प्रारूप तैयार किया था। या ऐसे पूछेगा कि फ्रांस के संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया था। तो 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किया गया था। वॉल्टेयर क्या थे। तो वॉल्टेयर एक लेखक थे। लेकिन आप जानते हैं कि वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो जो फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और उन्होंने ही बहुत सारे परिवर्तन के वादक हुए थे। तो वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू सुधार चाहते थे लेकिन जो रूसो थे वे परिवर्तन चाहते थे। आप इसको भी याद रखिएगा। और वॉल्टेयर जो थे वे चर्च के विरोधी थे और फ्रांस में सुधार चाहते थे वॉल्टेयर। चलिए रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। तो रूसो जो समर्थक का सिद्धांत था वह जनता की इच्छा का समर्थक था। यानी सामाजिक संविदा के संपादक थे। 10 सोशल कॉन्ट्रैक्ट। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका को अलग अलग स्थान प्राप्त था। मॉन्टेस्क्यू में कौन सी पुस्तक लिखी। तो मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी तो आप देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा यानी पुस्तक लिखे थे। द स्पिरिट ऑफ लॉज ये तो मॉन्टेस्क्यू लिखे थे। आप देखेंगे कि सामाजिक संविदा रूसो ने लिखे और बृहत ज्ञान कोश दिदरो ने लिखे और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में लिखे। तो देखिए इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं और हमारी आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम दूसरे पेज में चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो आप जानते हैं कि 1774 ईस्वी में
लुईस 16वें गद्दी पर बैठा और 1789 ईस्वी के क्रांति हुआ, तो आप देखेंगे कि उस समय लुईस 16वें गद्दी पर बैठे हुए थे। ठीक है, और लुईस 16वें को फांसी दे दिया गया था 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। लुईस 16वें को गिलिटन पर चढ़ा दिया गया था। उसके बाद में उनके धर्मपंत्री पत्नी को भी उनको फांसी दे दिया गया था। मिराव्ये कौन थे, तो आप जानेंगे कि मिराव्ये जो थे वे जो बास्तिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाए थे। उसके बाद में नेशनल असेंबली का जब गठन हो रहा था 20 मई 1789 ईस्वी को, उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ये कुलीन वर्ग के संबंधित थे, कुलीन वर्ग से आते थे, लेकिन इन्होंने मध्य वर्ग के साथ मिलकर क्रांतिकारी का साथ दिए थे। मृत्यु के बाद फ्रांस में हिंसक क्रांति शुरू हो गई थी। मिराव्ये जब की मृत्यु हो गई थी तो फ्रांस में हिंसक क्रांति शुरू हो गई थी। नेपोलियन को आप जानते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। उसके बाद में फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है, तो 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। इसी दिन 1789 ईस्वी को फ्रांस की स्वतंत्रता मिली थी। आप देखेंगे कि 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव का अधिकार मिला था। उस समय 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। उसके बाद में आप आगे देखेंगे, आगे है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें इसके लिए आगे देखिए यहाँ पे दिया है ओबेसिया और मिराव्या बास्तिल के पतन के नेता थे। चलिए, लुईस 16वें किस वर्ष गद्दी पर बैठा था, तो 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। मेरी अंतोनियो कौन थी, तो ऑस्ट्रिया की तो राजकुमारी थी ही, लेकिन लुईस 16वें की पत्नी भी थी। फ्रांस की संसदीय संस्था में स्टेट जनरल कह रहा है कि फ्रांस की संसदीय संस्था में स्टेट जनरल कहते हैं। तो आप देखेंगे कि फ्रांस की जो संसद है उसे स्टेट जनरल ही कहा जाता था। टैक्स वसूलने वाले को टैक्स फर्मा कहा जाता था, जो गरीबों से अधिक धन वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम देते थे। कुलीन और पादरी जो थे उन्होंने ही धन वसूलने का काम करते थे, धनिक लोग। टैक्स फर्मा के सिद्धांत का समर्थन मोंटेस्क्यू ने किया था। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस में नेशनल असेंबली ने मानव नागरिकों की घोषणा किया था। आप जहाँ देखे हैं, आपको कितने बार इसको बताया गया है कि 17 अगस्त 1789 ईस्वी को क्या हुआ था कि मानव और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था। जैकोबिन दल के प्रसिद्ध नेता कौन थे, तब मैक्स रॉबर्सपियर थे। तो आप देखेंगे कि मैक्स रॉबर्सपियर जो थे ये एक उदारवादी शासक थे, जिन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम भी किए, बहुत सारे सुधार भी किए, और इनके अनुयायी जो दर्जी थे, मजदूर थे, किसान थे, निम्न वर्गीय परिवार थे, जिनसे ये बहुत शक्तिशाली समझा गया था। बहुत सारे परिवर्तन भी किए। इन्होंने ही चुनाव कराए थे 21 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, और इन्होंने ही स्टेट जनरल जो नेशनल न्यू असेंबली था उनका नाम कन्वेंशन रखा गया था। आप देखे हैं पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं। इनकी मृत्यु जब हुआ था ना मैक्स में रॉबर्सपियर का, तो मृत्यु हुआ था, मृत्यु नहीं हुआ था, इनको फांसी दे दिया गया जुलाई 1794 ईस्वी में। आप इसको भी याद रखिएगा। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब किया गया,
तो 1848 ईस्वी में फ्रांस से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। फ्रांसीसी महिलाओं का मताधिकार सन 1946 ईस्वी में मिला। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए, इससे आपको बहुत सारे जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, वो सब आपको कंप्लीट हुआ। इसमें इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। जो मैंने ये सुधार करके आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कराया, तो आप लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। मैं इसके अगले चैप्टर को भी इसी तरह सलूशन करके आपको लेकर दूंगा। उसके बाद में एनसीईआरटी का नोट्स तैयार करने के बाद आप लोग को बहुत अच्छे से आपको दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।